Hello everyone. Today in this volume we are going to discuss about the remaining questions of the exercise 10.3 which is related with the definite integration of the class 12 from the RBSc syllabus. So let's start. Our today's first question is question number 17. And the given question is integrate a function from the limit minus pi by 4 to pi by 4 and our function is sine square x into with respect to dx. चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज. देखो अपन यहां से चेक करते हैं ये फंक्शन आपका ओड है या फिर इवन, क्योंकि लिमिट कहां से कहां तक है माइनस ए टू ए. तो यदि अपन यहां पे I इज इक्वल्स टू, यदि मैं यू रखूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स और हम इसको बोल सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर. क्लियर है बात यहां तक. अब यदि इफ आई यूज्ड एक्स बाय विथ माइनस एक्स देन व्हाट आई विल गेट साइन माइनस एक्स एंड होल स्क्वायर विच इज साइन square x and is equals to fx. So therefore fx is an even function. fx आपका कैसा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन. अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. देन i इज इक्वल्स टू, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx. क्लियर? Change sine square, use the trigonometric identity for it, which is I is equals to minus pi by 4 to pi by 4. Sine square x को अपन बोल सकते हैं cos 2 1 minus cos 2x upon 2. अब साथ में देखो एक आइडेंटिटी और अप्लाई कर देते हैं. यदि इवन है तो अपन इसको यू लिख सकते हैं, I is equals to 2 into 0 to pi by 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx. अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. एक्चुअली अपन इस प्रॉपर्टी को माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको अपन ये लिखते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. तो ऐसा होता क्यों है? देखो ये लिमिट है, मान लो नंबर लाइन पे ऐसे लेते हैं इसको माइनस ए टू ए, बीच पे कहीं ना कहीं जीरो भी होगा. तो अपन सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. और यदि मैं लिमिट ऊपर नीचे करूं, लिमिट को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो 0 टू माइनस ए लिमिट इंटरचेंज कर रहा हूं तो सिंबल चेंज हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और इसको पीछे ले सकते हैं एन ए. तो एन कितना हो गया? -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ अपना 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. और रिजल्ट क्या मिला? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. बात समझ में आई? तो अपन ये वाली प्रॉपर्टी यूज ले रहे हैं उधर. Then what I will get? I is equals to 0 to pi by 4. साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करें तो मिलेगा 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स. सिंपल. अब 1 अपॉन, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया. Then I is equals to, इंटीग्रेशन करूं तो या एक बार तो लिख देते हैं 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस cos 2x into dx implies that I is equals to 0 to pi by 4. 1 इंटीग्रेशन कर दो, 1 का तो हुआ x, cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2 एंड 0 टू पाई बाय 4. अब लिमिट अप्लाई करनी है, शायद अब आप सोल्व कर लेंगे. ओके स्टूडेंट. Now next question, question number 18. And our 18th question is
I is equals to 0 to pi x upon 1 plus sin x into dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए फिर करते हैं। लिमिट चलिए 0 टू b, तो इस पे प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूं मैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूं 0 टू b f x dx के लिए अपन लिख सकते हैं 0 टू b f b माइनस x इंटू dx। क्लियर? मिलेगा क्या हमें 0 टू पाई x माइनस पाई पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x। देखो आपके फंक्शन चेंज हुआ है तो अपन अप्लाई कर सकते हैं इसको, और रिजल्ट क्या मिला, I is equals to 0 to pi minus x and 1 plus sin x dx. Let's suppose this is the equation number second. Now on adding the equation first and second, what will we get? We shall get from here 2i in the LHS is equals to, और ये कॉमन दोनों में सेम लिमिट है। एलसीएम आप 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। 1 प्लस साइन एक्स इज कॉमन, और एलसीएम एक्स प्लस पाई माइनस एक्स dx 0 टू पाई। बात समझ में आ गई? ये इससे कैंसिल हो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। आप इतना को फिगर आगे उधर करते हैं। एंड आवर रिजल्ट इज 2i इज इक्वल्स टू पाई मैंने बांट लिया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई इंटू dx। क्लियर है ना यहां तक? चलिए फिर अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखो 1 प्लस साइन एक्स को रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस साइन एक्स के लिए अपन 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx implies that 2i is equals to pi 0 to pi 1 upon cos square x minus sin x upon cos square x into dx। Finally 2i is equals to pi, इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो ये तो हो गया यार, एक बार चेंज करते हैं 0 टू पाई sec स्क्वायर x माइनस sin x upon cos x is tan x into sec x dx। अब इंटीग्रेशन कर लो 2i is equals to pi, ये हुआ अपना tan x माइनस log, सॉरी ये किसका होगा, sec x का, sec x 0 टू पाई। अब इसमें लिमिट अप्लाई करनी है और 2 को डिनोमिनेटर में लेके आना है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप यू विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now let's start the next question. Question number 19. Nineteenth question is I is equals to x into sine cube x with respect to x and limits from 0 to pi x sine cube x। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो साइन क्यूब एक्स की अपने पास प्रॉपर्टी होती है जो कि है
3 sin x minus sin 3x अपॉन 4। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, देन रिजल्ट मिलेगा अपने पास I इज इक्वल्स टू 0 to pi x 3 sin x minus sin 3x अपॉन 4 dx। इज इट क्लियर? अब देखो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, x 3 sin x, या फिर इसको लिख दे 3x sin x लिमिट 0 to pi माइनस x sin 3x इंटू dx। और इसको अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 0 to pi 3 बाहर लिया x sin x dx माइनस x sin 3x 0 to pi dx। बात समझ में आई यहां तक? नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू 3, और इसको अपन बोल देते हैं यहां से लेके यहां तक I1 माइनस I2। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें सिंप्लीफाई करना है I1 को, जो कि मैं यहां कर लेता हूं। I1 इज इक्वल्स टू 0 to pi x sin x dx। और यहां पर अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे uv वाली, तो पहले लिमिटिंग बाद में अप्लाई कर देंगे, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 x sin x dx। लेट्स सपोज ये फर्स्ट होगा और ये होगा अपना सेकंड। होगा क्या? फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन, जो कि होगा माइनस cos x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि होगा 1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि माइनस cos x माइनस माइनस प्लस एंड cos x एंड देन dx। समझ में आया? यहां तक c यूज नहीं ले रहे क्योंकि ये फाइनाइट है, और रिजल्ट आएगा माइनस x cos x प्लस साइन ऑफ x। ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, और फाइनली अपने पास रिजल्ट 0 to pi x sin x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? cos x प्लस sin x 0 to pi। अभी पाई की वैल्यू अप्लाई करनी है। आई थिंक यू विल सॉल्व। 0 पाई अप्लाई करना और 0 अप्लाई करना मीन्स लिमिट अप्लाई करनी है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं I2 को। I2 इज इक्वल्स टू, I2 अपने पास है 0 to pi x sin 3x dx। The same function or same property we use here, u into v, and then x sin 3x dx। इसको फर्स्ट बोलेंगे, ये सेकंड हो गया। रिजल्ट क्या मिलेगा? फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया अपना 1, x का हो गया 1, और sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 3 इंटू dx, क्योंकि फिर से इंटीग्रेशन होगा, और ये बना माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस sin 3x अपॉन 9। बात समझ में आई यहां तक? अब लिमिट अप्लाई कर देनी है, और लिमिट हो गई 0 to pi x sin 3x dx इज इक्वल्स टू माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस sin 3x अपॉन 9। लिमिट्स है 0 to pi। I hope you will solve after this one and after this one, and then apply the value of this and this in this equation number. First you will get your final answer. Okay student, so you will solve
the remaining portion of the question number 19, and now let's start the question number 20. Our 20th question is I is equals to 0 to pi by 2 log tan x plus cot x into dx. चलिए करते हैं स्टार्ट. First of all, we'll change tan and cot both into the sin and cos. Result क्या मिलेगा? I is equals to 0 to pi by 2 log, देखो ये बनेगा sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन sin x, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x dx. LCM, numerator will become sin square x plus cos square x upon sin x into cos x, then dx. Next step, I is equals to 0 to pi by 2 log 1 upon sin x cos x dx. बात समझ में आ गई यहां तक? एंड I इज इक्वल्स टू, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log 1 माइनस log sin x cos x dx. इज दिस क्लियर? और इसको सेपरेट करके कैलकुलेट करना चाहें अपन 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 1 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2, और इसको यू लिख दें अपन log sin 2x अपॉन 2 dx. ये अपन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 में कर चुके हैं. तो ये तो बन गया आपका I इज इक्वल्स टू log 1. देखो log 1, चलो एक बार कर देते हैं. log 1 तो वैसे 0 हो गया, तो इसको तो हटा दो. log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो इसको तो अवॉइड कर दो. और यहां से सिर्फ इतना लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log ऑफ 2 एंड देन dx. और ये वाला पोर्शन अपन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 में सिंप्लीफाई कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, you will try to solve yourself, and now I am starting the question number 21st. आप खुद से कर लेना भैया. क्वेश्चन नंबर 21st अपने पास क्या है? I is equals to minus pi by 2 pi by 2 cos x upon 1 plus e to the power x into dx. Let's suppose this is the equation number first. जहां पर भी ऐसा केस आ जाए माइनस ए टू है, तो डेफिनेटली वो इक्वेशन फर्स्ट होगी और किसी एक इक्वेशन और बनेगी, उसमें अपन इस इक्वेशन को ऐड करेंगे. अब इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं. एफ एक्स अपने पास है, इवन और कुछ चेक करना है मतलब. तो I इज इक्वल टू मैं अप्लाई कर रहा हूं माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. क्लियर? कोस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स. ठीक है यहां तक? इनटू dx. इसको लिख सकते हैं अपन I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये हो गया cos x, और ये देखो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x. ये ऊपर जाएगा
तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ए टू द पावर एक्स 1 प्लस ए टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स या फिर e to the power x plus 1, both are same, and then dx. Let's suppose this is the equation number second. Equation first plus second. Equation first plus second. 2i is equals to minus pi by 2 to pi by 2. और ये केस तभी पॉसिबल है जब आपकी दोनों में लिमिट सेम होनी चाहिए. यदि एक की भी आपने लिमिट इधर उधर कर दी तो ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अब अपन ऐड करते हैं तो मिलेगा cos x 1 प्लस e टू द पावर x प्लस cos x into e to the power x 1 plus e to the power x and then dx. एलसीएम लेंगे तो अपने पास रिजल्ट अपने को मिलेगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. cos x 1 प्लस e टू द पावर x. देखो cos x एल्स कॉमन लेते ही 1 यहां से और ये इंटू है 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x. कैंसिल और रिजल्ट अपने पास आया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 cos x. और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन x माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई. कर लेंगे. अब तो आप लिमिट अप्लाई करनी है और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा. लिमिट अप्लाई करें तो अपन इसको बोल सकते हैं 2i इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2i और लिमिट अप्लाई हो चुकी है इज इक्वल्स टू 2 साइन पाई बाई 2. 2 साइन पाई बाई 2 और ये हो गया 1 2 से 2 कैंसिल. फाइनली i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा और ये इसका रिजल्ट हो गया. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. And this is the last and final question of the exercise 10.3. Second question is I is equals to a to b f x upon f x minus a plus b minus x into dx. The same function is here and I am using the property for this one. A to b f x is equals to a to b f a plus b minus x dx. क्लियर? अब देखो यहां पे अप्लाई करें तो अपने को मिलेगा i इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. i इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा a टू b f a प्लस b माइनस x. ठीक है यहां तक. और ये मिलेगा f a प्लस b माइनस x माइनस f a प्लस b फ्रॉम हियर a प्लस b a प्लस. देखो यहां से माइनस x की जगह पे क्या रखना है a प्लस b माइनस x एंड देन dx. समझ में आई बात यहां तक? नेक्स्ट स्टेप I विल बिकम a टू b f a प्लस b माइनस x अपॉन f a प्लस b माइनस x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a b कैंसिल माइनस माइनस प्लस क्या आ गया आपके पास f x dx. इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड I plus I is 2I is equals to A to B. Denominators, denominator में प्रॉब्लम है क्या? जहां पे माइनस था या प्लस था? Let me check. प्लस है मतलब ये भी प्लस. अब देखो दोनों डिनोमिनेटर अपने पास क्या सेम है तो ये बना एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स. आई बात समझ में आता है?
तो इसका न्यूमरेटर ये रहा, इसका न्यूमरेटर ये रहा, तो अपने पास रिजल्ट आएगा एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस डी एक्स। ये से कैंसिल होगा, 2i इज इक्वल्स टू ए टू बी 1 एंड डी एक्स, और जिसका इंटीग्रेशन होगा 2i इज इक्वल्स टू एक्स ए टू बी, और इसको अपन लिख सकते हैं 2i इज इक्वल्स टू b माइनस ए, और i is equals to b minus a upon 2. So this is the last and final question of the exercise 10.3. And now in the next video we will start a new concept